सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में चलिए समानांतर नेटवर्क में खुले और लघु सर्किट पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो के अंत में आप निम्न कर पाएंगे: समानांतर सर्किट में खुले और छोटे सर्किट में वोल्टेज और वर्तमान को मापें। समानांतर सर्किट वो हैं जहां इनपुट वोल्टेज सभी शाखाओं में समान रहता है, लेकिन करंट को इसके प्रतिरोध मूल्य के आधार पर प्रत्येक शाखा में विभाजित किया जाता है। आइए खुले समानांतर सर्किट पर चर्चा करें। दो प्रतिरोधों R1 और R2 10 ओम में से प्रत्येक को समानांतर में जोड़ा जाए। क्रमशः प्रतिरोध R1 और R2 के साथ श्रृंखला में दो एमीटर A1 और A2 को कनेक्ट करें। एमीटर A1 और A2 चलती कॉइल प्रकार के होते हैं और 0 और 5 एम्पियर के बीच होते हैं। 12 वोल्ट के साथ एक डीसी वोल्टेज स्रोत या बैटरी कनेक्ट करें। एक स्विच S, एक सामान्य एमीटर 0 से 5 एम्पियर तक और समानांतर जुड़े प्रतिरोध सभी श्रृंखला में। सर्किट के समानांतर 0 से 20 वोल्ट तक की चलती कॉइल वोल्ट मीटर कनेक्ट करें। स्विच S को बंद करें और वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग को नोट करें। दिए गए सारणीकरण के साथ रीडिंग की जांच करें। अब मापा मूल्य सत्यापित करें। चूंकि प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं, इसलिए सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करें। I/R बराबर I/R1 जमा 1/R2, 1/R बराबर 1/10 जमा 1/10। R बराबर 5 ओम। ओम के नियम सूत्र में प्रतिरोध R के मूल्य को प्रतिस्थापित करें। I बराबर V/R, I बराबर V/R बराबर 12/5 बराबर 2.5 एम्स, जिसे आम मीटर द्वारा मापा जाता है। करंट I1 और I2 की गणना क्रमशः R1 और R2 से होती है। I1 बराबर 12/10 बराबर 1.2 एम्स, I2 बराबर 12/10 बराबर 1.2 एम्स क्रमशः A1 और A2 से मापा जाता है। जब आप I1 और I2 जोड़ते हैं तो हमें लगभग 2.5 एम्स की कुल धारा मिलती है। मापा मूल्यों के साथ गणना मूल्यों की तुलना करें। आइए हम शाखा 2 पर अकेले रोकने वाला R2 को हटाकर एक खुला सर्किट बनाते हैं। अब स्विच S को बंद करें। वोल्टमीटर और एमीटर रीडिंग पर ध्यान दें। वोल्टमीटर 12 वोल्ट के समान पड़ता है। I2 क्योंकि शाखा 2 को खुला रखा गया है, कोई भी प्रवाह नहीं होगा और A2 पर कोई एमीटर पढ़ने को नहीं है। अकेले एमीटर A और A1 विक्षेपण दिखाएगा। चूंकि सर्किट में केवल एक अवरोधक मौजूद होता है, इसलिए सर्किट का कुल प्रतिरोध 10 ओम हो जाता है। इसलिए हम अकेले 1.25 एम्स के रूप में करंट प्राप्त करते हैं। तो समानांतर सर्किट में यदि किसी भी शाखा को खुला रखा जाता है तो ये अन्य शाखाओं के करंट को प्रभावित नहीं करेगा। यही कारण है कि आमतौर पर आपके घर के सभी कनेक्शन समानांतर में जुड़े होते हैं। आइए हम लैंप का उपयोग करके चर्चा करते हैं। 3 लैंप L1, L2 और L3 कनेक्ट करें। प्रत्येक 40 वाट 240 वोल्ट समानांतर में जोड़ें। एकल चरण AC वोल्टेज स्रोत के साथ सर्किट को ऊर्जावान करें। सुनिश्चित करें कि सभी लैंप चमक रहे हैं। सर्किट को स्विच करें और लैंप L2 को अकेले हटा दें, इसलिए शाखा 2 को खुला रखा। सर्किट पर स्विच करें। आपको L1 और L3 चमकते हुए लैंप दिखने चाहिए। I = RT। इससे पता चलता है कि एक समानांतर सर्किट में यदि किसी भी शाखा को खुला रखा जाता है तो अन्य शाखाएं सामान्य रूप से काम करेंगी। आइए हम समानांतर सर्किट में शॉर्ट पर चर्चा करें। R1, R2 और R3 के 3 रोकने वाला मूल्यों को क्रमशः 50 ओम, 100 ओम और 150 ओम होने दें। A1, A2 और A3 श्रृंखला में क्रमशः प्रतिरोध R1, R2 और R3 के साथ कनेक्ट करें। बता दें कि एमीटर रेंज 0 से 200 एम्पियर है। सभी 3 शाखाओं को एक दूसरे के समानांतर में कनेक्ट करें। चरण 3, सर्किट में श्रृंखला में 0 से 500 मिलीमीटर की सीमा के साथ एक सामान्य एमीटर स्विच S के माध्यम से 12 वोल्ट बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल को आम एमीटर से कनेक्ट करें और सर्किट के दूसरे छोर पर नकारात्मक टर्मिनल R1, R2 और R3 के सामान्य बिंदु। स्विच S के बाद सर्किट के समानांतर एक चलती कॉइल वोल्टमीटर 0 से 30 वोल्ट कनेक्ट करें। स्विच S बंद करें। एमीटर और वोल्टमीटर रीडिंग के पढ़ने पर ध्यान दें। मापा मूल्य निम्नानुसार सत्यापित करें। आइए ओम के कानून का उपयोग करके प्रत्येक अवरोधक के माध्यम से करंट का पता लगाएं।
1 बराबर V बटे R1 बराबर 12/50 बराबर 0.24 एम्प्स या 240 मिली एम्प्स, I2 बराबर V बटे R2 बराबर 12/100 बराबर 0.12 एम्प्स या 120 मिली एम्प्स, I3 बराबर V बटे R3 बराबर 12/150 बराबर 0.08 एम्प्स या 80 मिलीलीटर। जब हम सभी तीन करंट रेटिंग जोड़ते हैं तो हमें 0.44 एम्प्स या 440 मिलीएम्प्स मिलते हैं। करंट मान I1, I2 और I3 को क्रमशः A1, A2 और A3 के साथ सत्यापित करें। अब शाखा 3 पर एक छोटा बनाने के लिए पर्याप्त लंबाई के साथ एक हुकअप तार लें जहां A3 और R3 जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक एमीटर सुई A उच्च वर्तमान के कारण तुरंत पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण पढ़ सकती है। एमीटर A1, A2 और A3 शून्य रीडिंग दिखाएगा और एक वोल्ट मीटर 12 वोल्ट के समान ही मापता है। ये करंट रोकने वाला R1, R2 और R3 के माध्यम से नहीं बहेगा क्योंकि करंट हमेशा आसान पथ पर बहेगा। क्योंकि प्रतिरोध की ओर कोई प्रवाह नहीं होता है, इसलिए कुल प्रतिरोध कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है। लघु समानांतर सर्किट करते समय हमेशा एक श्रृंखला प्रतिरोध R का उपयोग करें, जैसा कि सर्किट आरेख में दिखाया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समानांतर सर्किट में खुले और कम में वोल्टेज और करंट को मापने में सक्षम हो सकते हैं।